मन में करो प्रण कठिन कुछ नहीं है। जब कोई बड़ा कार्य सामने आता है तो लोग ये कहकर हमारी शक्ति छोटी है, हमारी योग्यता कम है, हम अभावग्रस्त हैं, हमें समय नहीं मिलता और प्रयास करना टाल देते हैं। परंतु हाँ, मनुष्य बीज से बना है जिसकी उनकी शक्ति क्षमता का पारावार नहीं। बाल्यावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक न तो उसकी शक्ति कम होती है न सामर्थ्य। यदि कुछ घटता है तो मनोबल और प्राणबल क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। इसके ज्वलंत उदाहरण अमर शहीद खुदीराम बोस, जिन्होंने 11 अगस्त 1908 को विभिन्न क्रांतिकारी वारदातों के अभियोग में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी पर चढ़ गए थे। तब उनकी आयु 18 वर्ष 8 माह 8 दिन की थी। खुदीराम बोस का जन्म 3 दिसंबर 1889 हबीबपुर जिला मिदनापुर बंगाल में हुआ था। पिता त्रिलोकनाथ बोस नारानैल के तहसीलदार, माता का नाम लक्ष्मी प्रिया था। खुदीराम भाई बहनों में सबसे छोटे थे, अभी 7 वर्ष के ही थे। उनके माता पिता का देहांत हो गया। पालन पोषण उनके बहनों ही ने किया था। बंगाल के बंग भंग आंदोलन में खुदीराम बोस ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सामान्य संगठन कार्यों में भावी जीवन को नींव डालने वाले बालक के में लगन ही नहीं, दृढ़ता, इस बात का 1906 में पता चल गया था। क्रांतिकारी के पर्चे बांटने के अभियोग में एक पुलिस कर्मचारी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में प्यारेलाल नामक वकील ने पैरवी करनी चाहिए तो उन्होंने कहा, वकील साहब, आप इस छोटे से कार्य के लिए बहुमूल्य समय नष्ट न कीजिए। मुझे फांसी होगी तो राष्ट्र में जीवन और जागृति आएगी, इसलिए आप मेरी चिंता न करें, आप समय किसी बड़े कार्य में लगाएं। खुदीराम प्रतिदिन गीता का पाठ करते थे और वही दर्शन प्रस्फुटित था। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, आसक्ति छोड़ कर कर्म करे, फल को ईश्वर पर छोड़ चले। मजिस्ट्रेट ने छोटी उम्र का विचार कर खुदीराम बोस को रिहा कर दिया। उनकी दृढ़ता वीरता की बहुत प्रशंसा हुई। साथ ही अब उन पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने लगी। कांटों से उलझकर उनसे पीछे हटना भारतीय परंपरा के खिलाफ। बोस उनका निर्वाह क्यों न करते। कठिनाइयाँ आनी ही थी, मिदनापुर छोड़ना पड़ा और इन दिनों कलकत्ता के सेशन जज किंग्सफोर्ड में अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। राजनीतिक सत्याग्रहियों की मामूली कारण से लेकर कठोर सजाएं देने लगा। बाएं हाथ का खेल था। युगांतर, संध्या, हितवादी, वंदे मातरम नामक राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादकों को किंग्सफोर्ड ने उग्र राजनीतिक लेख लिखने के अपराध में कठोर दंड दे चुके थे। अत्याचार का मुंह बंद करने के लोगों ने छिटपुट प्रयत्न किए, परंतु कोई बुलंद बलिदानी ही अत्याचार और न्याय को मुख मोड़ा करता है। खुदीराम बोस के इसलिए तैयार हुए। किंग्सफोर्ड की सुरक्षा की दृष्टि से मुजफ्फरपुर पदोन्नत भेज दिया गया, जिसे अपना कर्तव्य पूरा करना था। उसके कर्तव्य में एक और कसौटी भला क्या महत्व रखती है। अभी राजनीतिक हिंसाओं का रिवाल्वर का ही प्रयोग हुआ था। यथा राष्ट्रवादी मोर्चा चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट विद्रोहियों की शक्ति को अनुभव करे और भयभीत हो, जिसे बम फेंक कर किंग्सफोर्ड का प्राणांत करने की योजना बनाई गई। बम लेकर कलकत्ता के मुजफ्फरपुर पहुंचने के 2 साहसिकार 2 किशोरों ने किया। एक तो खुदीराम बोस और दूसरे उनके साथी प्रफुल्ल थे। बम फेंका गया किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर, तो दुर्भाग्य से उसमें कोई 2 अन्य महिलाएं थीं। उनकी मृत्यु हो गई और इनके दोनों साथी गिरफ्तार कर लिए गए। इस खुदीराम बोस
गीता का कर्मवाद इतना स्पष्ट समझा था, वो सच बोलते थे, सच की, परंतु किसी महान कार्य को के लिए झूठ बोलना पड़े वो धर्म समझते थे। बोस जब पहली बार जेल गए थे तो पर्चा बांटने का अभियोग लगा, तो उनमें भी पर्चा देने वाले एक भी नहीं हैं, जबकि सत्येंद्र जिन्होंने उन्हें पर्चे दिए थे उनकी बगल में खड़े थे। वास्तव में पहली बार उन्होंने सिद्धांत की रक्षा के लिए और दूसरी बार आत्म बलिदान के लिए शासन किया था। छोटी आयु में के समय थोड़ा समय मिला, इतने संघर्ष गुजारा, देश धर्म और समाज के पुनरुद्धार के अंतिम समय तक अपने अभीष्ट में कैसे हट जाते हैं। खुदीराम को उसको फांसी हो गई। बम फेंकने से एक सप्ताह और जब वो बड़े श्रद्धा कर जा रहे थे तो एक मित्र ने कहा, खुदीराम यार तू हमेशा सादगी रहता है, आज तो चमक दमक कैसी। खुदीराम मुस्कान कहा, मित्र आज मेरी शादी है, पता नहीं ये दावत अवश्य मिलेगी। खुदीराम फांसी के समय ठीक वैसी ही सजावट जैसे दूल्हा बारात के सजावट, भय और निराश का शिकन नहीं थी माथे पर शिकन। 11 अगस्त के दिन जिस दिन फांसी होने थी, प्रातःकाल जल्दी उठकर शरीर संवारा जैसे वर यात्रा जाना हो। परमात्मा आखिर कैसे चैन उठता है। खुदीराम बोस के बलिदान करोड़ों देशवासियों को झकझोर दिया और देश उनको सत श्रद्धांजलि करता है, क्योंकि तज कर शरीर को जीवात्मा जब नवतन है धारण करता, तब कहते हैं पुनर्जन्म इसको कर्मों के फल है चखता। कर्मों का भोग भोगने का जब स्वर्ग नरक को जाते, दुष्कर्मों को करने वाले हैं घोर कष्ट ही हैं पाते। 84 लाख योनि में वे भटक भटक दुख पाते हैं, शुभ कर्म सदा जो करते हैं धिकार स्वरूप का पाते हैं। सौभाग्य उदित होता उनका वे ही मानव तन है पाते, कल्याण जगत का जो कर देव तल्य पूजे जाते। स्वार्थ सुखों को छोड़कर कर्म करो निष्काम, यही वेदों का सार है, यही गीता का ज्ञान। धन्यवाद।